हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे एक बहुत अच्छा चैनल है जो अलका जी का है और एक दीप्ति रिएक्शन है। वो शायद एडवोकेट है, ये एजुकेटेड वुमन है और अलका जी भी वर्किंग है, शायद वर्किंग है, बट उनके प्रोफेशन के बारे में मुझे नहीं पता। मैंने उनके कुछ व्लॉग्स देखे थे और कुछ उन्होंने जो ये सचिन और इनकी नेहा जी की कंट्रोवर्सी है उसमें अपने ओपिनियन शेयर किए थे। तो वो वेल एजुकेटेड तो हैं बट उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। सो उन्होंने शायद वो उनकी कॉमन फ्रेंड भी हैं जो इनके जितने भी ये सर्कल में हैं, जो खुद को क्रिएटर्स बोलते हैं। ये सारा एक बहुत बड़ा सर्कल है, कोई 10-15 चैनल वाले हैं। इनका गेट टुगेदर भी होता रहता है, एक साथ में खेलते हैं, घूमने जाते हैं और बहुत सारी वीडियोस बनती हैं। और इनके ग्रुप्स भी व्हाट्सएप पे भी शायद हैं और आपस में मतलब इनका अच्छा तालमेल है, अच्छी कोऑर्डिनेशन है इनकी, कोऑपरेटिव है एक दूसरे के साथ और अपनी चीज़ें भी जैसे हम लोग अपने नियर डियर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें ये भी शेयर करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन अभी स्टार्ट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जब मिस्टर सचिन ने अलका जी से बात करी कि अपनी सारी कहानी बताई कि ये चीज़ उनका मकसद था कि अलका जी इसको बेटर वे में लोगों को बताएंगी और उनका साथ देंगी और बार बार अपील भी करते नज़र आए सचिन की आप सच का साथ दीजिए। अब क्योंकि अलका जी को भी सारी चीज़ें समझदार है, पता चल गई, क्योंकि वो दोनों तरफ से कॉमन फ्रेंड है, उनको पता है सारी चीज़ें। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि इन चीज़ों को वो रैप अप कर ले, वो सोशल मीडिया पर ना आए, वो बिहाइंड द सीन ऑफलाइन ही सुलझ जाए। सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेडी मैं बोलूँगी कि वो यही लेडी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो और क्रिएटर्स हैं उनके साथ ही साथ रिकमेंडेशन में आई जा रहे हैं बार बार, क्योंकि इन चीज़ों को अब इतना ज़्यादा ओपनली बोल दिया गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बहुत सारे हमने और भी जो इनके ग्रुप के लोग हैं उनके व्लॉग्स वीडियोस देखे, उनके ओपिनियंस देखे, तो मुझे लगा कि अब इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी दिन से देख रहे थे, तो इनमें से जो सबसे बेस्ट समझदार व्लॉगर लगे मुझे जो इसमें हैं वो हैं अलका जी। अलका जी ने डे वन से कोशिश की कि वो नेहा को सोशल मीडिया पर इस तरीके से जलील होने से बचा लें। देखिए, चीज़ें जब वो नेहा भी इतना ज़्यादा बोल रही हैं कि वो अपना पक्ष भी रखेंगी, लेकिन जब तक उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा तो उस साइड से अलका जी ही खड़ी थी जो सिर्फ उनको ढाँकने के लिए खड़ी थी, कोशिश कर रही थी चीज़ें रुक जाएँ। जब उनके हाथों से चीज़ें नहीं रुकी फिर वो उनको प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आई, जिसका दुःख मनीषा को बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके मन में दुःख है, आप 1.5-2 साल से आप कभी एक के पास जा रहे हो, कभी अपने सास-ससुर को बता रहे हो, कभी अपने दूसरे क्रिएटर्स को बता रहे हो, है ना? आप सारी चीज़ें कर रहे हो, बट आप अपने हस्बैंड को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप अपने हस्बैंड के साथ 1 टू 1 नहीं कर पा रहे। तो होना क्या चाहिए था कि आप अपने हस्बैंड के साथ बैठते, अगर आप सिंसियर और सेंसिबल होते, आप बिना लालच के, आपको अब ये जो आप कह रहे हो कि हमारा महल है या वो उनका चैनल बहुत बड़ा है या वो ऐसा हस्बैंड आपको दुनिया में नहीं मिल सकता है या आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं प्यारी है, कुछ भी है ना, आप 1 टू 1 करते, बिठाते कि या ये आप चूज़ कर लो रास्ता या मेरे वाला रास्ता आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपको उधर जाना है तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी या मैं अपना ज़िंदगी का जो भी है अलग रास्ता शुरू करूंगी। फिर मैं देखती कि इनमें कितने गट्स थे, ठीक है। आपने इनको फ्री छोड़ ही रखा, फिर अब आप एक पे ब्लेम लगा रहे हो। देखिए, आजकल ज़माना ऐसे है, अगर आप रेलवे स्टेशन पर या किसी जगह पर अपनी कोई कीमती चीज़, मोबाइल भी नहीं साइड सीट पर रखकर
कि इत्मीनान से बैठ सकते, कोई भी आएगा हाथ लगाएगा लेकर चला। और ये तो आपका कीमती रिश्ता है, आप ऐसे कैसे आप फ्री होकर बैठ के, है ना। तो आपकी गलती सबसे पहले मनीषा जी ये है कि आपने इन चीज़ों को आगे बढ़ने दिया। जहाँ पर आपको लग रहा था, आपको इजीली पता चल जाता है जो आपके अराउंड चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो रही। तो आपका ये फ़र्ज़ था कि आप तभी जाकर नेहा के मदर के सामने, भाई के सामने बिठाकर इजीली बात करते कि ये चीज़ें हैं, मुझे नहीं अच्छी लग रही। अपने हस्बैंड को बोलते कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आप तो खुद जाते थे उनके फंक्शनों में, जैसे सरिता जी की बता रही कि उनके घर में आप चले गए रहने, मिलने चले गए, है ना, और उधर से उसको बुलाया। आप क्यों करते थे? आपको आपको समझ नहीं है? आप जाके सरिता जी को बोल रहे हो कि मैं इनके इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या ये ना मेरे, तो सरिता जी क्यों बात करें? आपके मुंह में क्या कुछ डला हुआ है? या आप दूध पीते? आज सब कह रहे हैं कि छोटी है मनीषा। जब आपकी मैरिज होगी, आप 5 साल से गृहस्थी चला रही हैं, क्या आपको इन चीज़ों का पता नहीं है कि आपको सही नहीं लग रहा? तो आप डायरेक्टली बात करें ना। आप अपने हस्बैंड को भी आपने खुली छूट दे दी, आप नेहा को भी नहीं बोल रही हैं, ठीक है। और अब इतना ज़्यादा रहता आपको सोशल मीडिया पर। अब आपकी गलती क्या है कि दुनिया को आपने बहुत गंदा और गलत मैसेज स्प्रेड होने दिया। बात गलत थी, सब चीज़ें गलत थी। आप क्रिएटर इकट्ठे कर लेती, एक जगह पर सबको इकट्ठे कर लेती, वहाँ पर जो भी आपको डाउट से आप क्लियर करती या इल्ज़ाम लगाती, वॉट एवर जो आपको ठीक लगता आप करती। फिर उसका भाई जानता, उसकी माँ जानती, या बाकी लोग। देखिए, सोसाइटी में ऐसे ही छूट देकर नहीं चलता है ना। तो आपने अपनी तरफ से तो कोई अपना काम सही तरीके से नहीं किया, और आज भी आपको नोट छापने की पड़ी है। आप अपने मुंह बना रही हैं, रील्स डाल रही हैं, गाने लगा रही हैं, ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ लगा रही हैं, बार बार लगा रही हैं, है ना, और चीज़ को ख़त्म नहीं कर रही हैं, है ना। आपको नहीं लग रहा कि आपके घर की बातें, आपके रिश्तों की बातें, आपके हस्बैंड को, अगर नेहा के बारे में बहुत बात हो रही है तो सचिन को भी लोग जलील कर रहे हैं। उसके जो आप हाथ पकड़ के बैठ गई, उंगली पकड़ के बैठ गई हैं और बोल रही हैं मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। अगर नहीं छोड़ोगी तो अपना घर ढक लो ना। क्यों अपने वो महल जैसे घर का जुलूस निकलवा रही हो? आपको समझ ही नहीं आ रही। और जब ये सारी चीज़ें आपको एक समझदार लेडी अलका जी बता रही हैं कि आप इस तरीके से ये चीज़ें मत करो। अब मैं ये जो मेन बात आज आपसे कर रही हूँ, देखिए, इंसानों को समझने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। कुछ चैनल ऐसे हैं जो आपको गाइड करें। जब आपकी आंखें खुलती हैं ना, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी पहचानना शुरू कर देते हो। बात मनीषा की हो रही है, मनीषा के साथ बहुत सारी लड़कियां और हैं जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो वो अलर्ट हो जाएंगी। उनको समझ आ जाएगा कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे डील करना है। मनीषा क्या एक ही दुनिया में है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? बहुत सारी होंगी ना जो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अपना मोबाइल पे व्लॉगिंग वगैरह सब देख रही हैं, है ना। लोगों को देख तो सब रहे हैं, पर उसमें सारे तो व्लॉगर नहीं है ना। तो उनके लिए भी रास्ता इजी हो जाएगा कि ऐसी कंडीशंस में हमें किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। इतना अच्छा अलका जी ने समझाया, इतने प्यार से समझाया कि इस तरीके से मत करो। पूरा सोशल मीडिया को लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, व्यूअर्स के आपके क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके घर की इज़्ज़तें ख़राब हो जाएंगी। दोनों तरफ वो बताती रही। उसको इतना काम डाउन किया। जो अलका जी कर रही थी ना, वो मनीषा को करना चाहिए था। मनीषा को इस तरीके से, वो तो अपने घर के में जल रही आग में घी डाल रही हैं, और उनकी सास उससे भी ज़्यादा, वो तो उम्र दराज औरत है, एज्ड है, वो उनसे भी ज़्यादा। कभी एक को कोई पता चलता है कि कोई नेहा के खिलाफ है, चाहे वो जेसिका है, चाहे वो सरिता जी की स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं, वो उन सबको अप्रिशिएट कर रही है कि उनको लग रहा है कि ये सारे हमारे फेवर में आएंगे लोग। तो अपने ही घर को जलाकर उसमें जो घी तेल डालने का काम ये बहू और सास दोनों कर रही हैं, ठीक है। लड़का तो चलो उनका किसी काबिल है नहीं, वो तो मैं मान ही लेती हूँ कि वो खुद करैक्टर का बंदा ठीक नहीं है, और उसने ये गलती की, अपनी वाइफ को दुखी किया, अपने माँ बाप की इज्जत को ख़राब किया, अपना सोशल स्टेटस ख़राब कर लिया, है ना। और जितने भी क्रिएटर है सब उसके हमदर्द तो है नहीं, सब तमाशा देख रहे हैं। जितने भी इनके दोस्त हैं ना, वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। हर एक ने अपनी भड़ास निकाली।
अब बात करती हूँ कि लोग कह रहे हैं कि नीतू मेहना जी बहुत अच्छी हैं या सरिता जी अच्छी हैं या फिर अलका जी। सबसे ज़्यादा फेवर में जो हैं वो अलका जी हैं, और दोनों के हैं, बाइस्ड नहीं है वो सचिन का भी भला कर रही थी, वो मनीषा का भी भला कर रही थी, वो नेहा का भी भला कर रही थी। आप लोगों को ये समझ ही नहीं आया। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सही काम किया, नेक काम किया, तो वो अलका जी हैं। दूसरी बात, नीतू मेहना तो अपने मैंने मानने में मस्त हो गई। अपनी भड़ास उन्होंने इतनी ज़्यादा निकाली है ना। वो उस दिन उन्होंने ये बोला कि जी पता नहीं कोई एंगेजमेंट पर कोई वीडियो थी, उन्होंने डिलीट करवा दी कि आप ये वीडियो नहीं डाल सकते, व्यूज़ का जो चक्कर होता है। तो वो तो अपने मन में खुंदकें पाल के बैठी हुई थी। वो लेडी ज़रूर अच्छी है, हर एक बंदे में अच्छाई होती। मैं ये नहीं कहती कि नीतू मेहना बुरी है, लेकिन उन्होंने इस टाइम पर जो अपना रिवेंज लिया है ना, जो तरीके से उन्होंने बात की है, फिर उन्होंने पता है कि अलका जी ठीक कह रही हैं और हम गलत कर रहे हैं, तो वो अलका जी को बदनाम करने लगी। उन्होंने अपनी वीडियो में क्या क्या बोला, ये अलका किसी को मरवाएगी, अलका मत कर ये तू चीज़ें करिए फला। हालांकि अलका जी ने जब सारी रिकॉर्डिंग लगा दी तो उसमें हंस कौन रहा था। वो ये तो बार बार कह रही थी कि नीतू दीदी आप कुछ कीजिए, इनके घर की इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी। ये डे वन से बहुत अच्छे से समझा रही थी। तमाशा कौन बना रहा था, नीतू मेहना जैसे लोग। और फिर सरिता जी, वो वन टाइम में अपनी स्टोरी नहीं सुनाना चाहती, वो आपको धीरे धीरे पूरा नोट छापने के लिए ना, जैसे मशीन में लगे हुए हैं, तो वो उस तरीके से आप ऐसी चीज़ों को आप स्ट्रेच कर करके बताएंगी। आप इसको रेप अप नहीं करना चाहती, आप हर रोज़ एक नया ज़ख्म उसका उधेड़ेंगी जो बैठी हुई है। आप एक बार में ब्रीफ में चीज़ बताएं और बात ख़त्म करें। इसमें आपको इतनी डिटेल में आपने कोई मूवी तैयार करवानी है, आप डायरेक्टर बनी हुई हैं, आप वेब सीरीज़ तैयार करवा रहे हो, इतनी डिटेलिंग क्या ज़रूरत है। आप ब्रीफ में बोल सकते थे, हाँ जी हाँ ये बात हुई थी, ये बात हुई थी। एक एक वन टाइम में ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, बट नहीं, आपने जो जल रही आग है उसमें सबने तेल डालना है, सबने पैसा बनाना। देखो ये ऐसे क्रिएटर है, आपकी अपनी बेटी के साथ, आपकी अपनी बहन के साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप मज़े लोगे या दरवाजे बंद करके अंदर बात करोगे। गली मोहल्ले में जाती हो कि हमारी बेटी है, हमारी बहन के साथ ये चीज़ें हैं, अपनी बदनामी को तो आप छिपाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम इस समाज का हिस्सा हैं। आप लोगों ने हद कर दी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। इस बात से ये जो क्रिएटर इतने इतने मिलियन लेके बैठे हैं ना, इनको पता चल गया कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है और कैसे वो चीज़ें लोगों को स्प्रेड करके सिर्फ डॉलर बनाने हैं और कुछ नहीं। मैंने देख लिया, पहले तो मैं एक दो देखती थी तो वहाँ से मुझे पता चलता नहीं नहीं ये गलत कर रहे हैं, ये गलत। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे व्लॉगर्स सिर्फ जो मिलियन से ऊपर है ना, वो सारी की मेंटालिटी ये है। और जो छोटे छोटे 10,000 वाले चैनल, 1,000 वाले चैनल, 2,000 वाले चैनल, वो एजुकेटेड हैं, वो अपनी सीमा लांघ नहीं सकते, वो ऐसी चीज़ें कंट्रोवर्सी ला नहीं सकते, गंद फैला नहीं सकते। उल्टा जहाँ गंद फैल रहा है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब इतने लोगों में हर कोई अलका जी के पीछे पड़ गया, उनकी मदर अलका जी, उनका भाई अलका जी का नाम बिगाड़ के अलका जी ये वो बोल रहा है, और मैडम उन्होंने तो अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट डाल दी कि जब से इसने मुझे ये बात बोली है लाइव में तब से मेरी तबीयत खराब होगी। मुझे तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम तो ताशी का जीवन खराब करके, नेहा का जीवन खराब करके बहुत खुश हो रही हो, और तुम्हारे जो अंदर की कमियां हैं ना उनको आप सामने लाने की बजाय दूसरों के ऊपर थोप रही हो। आप अपनी गलती कोई नहीं मान रही हो, जबकि डे वन से मुझे गलती आपकी लग रही है। आपको नहीं दिख रहा आपका हस्बैंड गलत करा, आप उसको रोको, नहीं रुकता तो जाने दो भाई, जा तू उधर ही चला जा, बात खत्म। लेकिन नहीं, आपको नोट छापने थे, आपको इज्जतों बिज्जतों का आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप सैड सॉन्ग लगाएं, अपनी एक्टिंग करें जो आपने सीखी हुई है व्लॉग्स में करने के लिए, आप वो कुछ कर रही हैं, ठीक है। आपकी माता जी साथ में बैठ गई, वो अपना बनाती हैं, दो चार बातें करती, किसी के घर में जाकर भी उसको वो डाल रही हैं कि हम जी जो भी होगा हम स्टेटस अपडेट करेंगे, जो भी हमारे घर में चीज़ें होंगी हम किसको इंटरेस्ट होता है कि हमारे घर की सारी बातें बाहर हम लोगों को बताते फिरें, किसको इंटरेस्ट होता है। लोग रैप अप करते हैं या निकाल निकाल कर बाहर निकालते हैं, और वैसे ही लोग उनको मिलते भी हैं।
मतलब उनके व्यूवर्स ही ऐसे हैं कि वो हाँ जी मतलब बता रहे हैं तो बहुत मज़ा लेकर देखने के लिए जाते हैं। फलां गलत है, फलां गलत है, गलत सब है। वन टू ऑल गलत है, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छे एफर्ट्स जो करी हैं लेडी अलका जी हैं। एक दीप्ति रिएक्शन है, प्लीज़, वो लॉयर है, एडवोकेट हैं और उनके पास नॉलेज की भरमार होगी और वो अपनी बात पूरे पॉइंट्स को एथिकली लेडी हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। इनसे सीख लो प्लीज़। कोई टाइम का पता नहीं होता, आपके नियर डियर, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप उनको गाइड भी कर सकते हो और आप अपनी नॉलेज में भी चीज़ें ला सकते हो। कहीं से भी अगर आपको कोई भी अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको लॉ के बारे में पता चल रहा है, आपको राइट्स के बारे में पता चल रहा है, आपको ये सारी चीज़ों को पता चल रहा है कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे आपका फ़ायदा लेते हैं। उन्होंने उस दिन वो बताया कि कोई उनके पास केस आया था, पैसे वगैरह का, जैसे वो जेसिका जी बता रही हैं, वो सारे ब्लेम निकाल निकाल कर हर एक बंदा नेहा के खिलाफ खड़ा हो गया। और सोशल मीडिया पर इस टाइम आपने अपनी बात जब रखनी थी तब आपसे रखी नहीं की जेसिका जी। अब आप लगे हुए हो मौके का फ़ायदा उठाने, और ऐसे मौके पर जब बंदा पहले ही तिल तिल मर रहा ऑलरेडी, तो आप इस तरीके से करोगे, है ना। औरत ही औरत की दुश्मन बनी पड़ी है। ठीक है, मैं ये किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही कि किसी ने गलती नहीं की, बट ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना। कितने बच्चे, कितने बड़े, कितने जेंट्स, सब लोग देख रहे हैं, आप एक औरत को वही करने जा रहे हो। अब जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब जाके कृष्ण जाके उनकी इज्जत में, यहाँ पर तो मतलब आप लगे पड़े हैं किसी के पीछे, मतलब उसको जीने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। वो अब क्या करे, गलती उसने कर ली, अब ये क्या करे। वो तो कह रही है कि तुम अपना हस्बैंड लो और साइड पे हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए कोई आपके साथ रिश्ता। फिर आपको नहीं पीछे हटना। अब आप अभी आप बार बार ये कहती हो कि मैं अभी हटूंगी नहीं, मैं अभी करूंगी, मैं ये करूं। आपने बहुत कुछ कर लिया मनीषा जी, ठीक है। और अलका को धमकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अलका की इसमें कोई गलती नहीं है। अलका जी ने अपना बेस्ट दिया है, उन्होंने तो अपना ऊपर का भी इंतज़ाम कर लिया। जब वो ऐसे लोग जिनको ना भगवान एक शक्ति देते हैं, एक स्ट्रेंथ देते हैं, मुझे नहीं पता कि नेहा अपने पक्ष में क्या बात बोलेगी, करेगी, लेकिन अगर वो उतनी गलत साबित ना हुई जितनी आप और आपके हस्बैंड है, क्योंकि आप झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। 5 साल से आप कंसीव नहीं कर पा रही हो, है ना। नेहा तो अभी आपको मिली, 4-5 साल से आपकी शादी हुई हुई है ना। कंसीव आपने नहीं किया, आप अपने ये चैनलों के चक्कर में लगी, आप अपना ट्रीटमेंट करवा लेती। पता तो आपकी मदर को भी ये सारी चीज़ें कि आप का बेबी लेट हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती, भगवान आपको ब्लेस करें, आप आपके घर में खुशियाँ आए, लेकिन पहले आप देख तो लीजिए ना। इस सचिन की शादी नेहा के साथ होनी चाहिए, ना इसको मनीषा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये मनीषा के साथ रहता है तो नेहा को दोबारा मिल जाएगी। अगर नेहा के साथ ऐसा कर सकता है तो नेहा के साथ किसी और के लिए भी कर लेगा, तीसरी कोई और मिलेगी तो नेहा को डिच कर देगा, जैसे मनीषा को डिच किया। तो बंदा तो ट्रस्टवर्थी है ही नहीं है। जिसको एक बार प्यार हो गया, दूसरी बार हो, तीसरी बार नहीं हो सकता। तो जो इंसान अच्छा ही नहीं है, उनकी मदर कह रही थी ये स्कूल से ही ऐसे हैं, इनके बचपन से इतनी कंप्लेंट आती है, बच्चों के, दूसरों के पेरेंट्स इनके पास, हम तो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। उनकी मदर की खुद की स्टेटमेंट है, आप जाके उनके चैनल पर सुन के आइए। सो डोंट बिलीव, ब्लेम अदर्स कि आप फलां गलत है तो और दूसरा गलत है। आप कितने सही हो, आपने नहीं अपनी चीज़ें संभाली, आपने अपनी प्रेशियस चीज़ें आपने ऐसे क्यों छोड़ दी खुले में, जब आपको पता है कि वो सिंगल लेडी है। आप बार बार जाती रही हैं उनके घर में, और पता होने के बावजूद भी जा रही हैं। कोई मौका तो आपने छोड़ा नहीं है। आपको लालच था कि ऐसे जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं उनके व्यूवर्स भी देखेंगे, सबके व्लॉग्स आएंगे, लोग हमें भी देखना चाहें। तो इस तरीके से आप अपने अपने जो चैनल की ग्रोथ के लिए, या अपने आप को वो इन लोगों के साथ आप इन टच रहें। मैं तो कहती कि चाहे चैनल मेरा ग्रो ना करे, हस्बैंड मेरा मेरे पास रहे और मैं
टिक के घर बैठ जाती है। अब तो साथ साथ चली हैं हर जगह पर, कभी उसने आपका हाथ हमें तो छोड़ा हुआ दिखा नहीं है। कितने सारे मैंने चीज़ें देखी, सब में मनीषा सचिन जी के साथ थी। तो मत जाएं घूमने। आपको डॉक्टर ने कहा था कि आप सरिता जी के घर जाएं सचिन जी को लेकर। अगर आपके हस्बैंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो अब दूसरी लेडी को, नेहा की जगह कोई और भी हो सकती थी। अनफॉर्चुनेटली नेहा विडो थी और वो शिकार हो गई औरत। वो इसकी सचिन की मीठी और इन चीज़ों में आ गई। उसने उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल करवा दिया, वो औरत इसके झांसे में आ गई। अदरवाइज़ जिसको सुमित जैसा इंसान मिल रहा हो, तो जब वो कह रही है कि ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ, तुम अपने घर में सुखी रहो, खुश रहो, अपना चलाओ, तो आप उस पर ब्लेम लेके आ गए। अगर आप कंसीव कर पाती तो आप बहुत देर से ये कोशिश कर रही थी। वो तो कुदरत को या नेचर को या भगवान को या आप मैं कहना नहीं चाहती, सब बेटियों के कर्म अच्छे होने चाहिए, है ना। किसी को, किसी बेटी को आप जैसा दुख ना दिखे, लेकिन आपकी भी गलती है मनीषा। आपको इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचना। आप रिवेंजफुल मोड में हैं तो आपको ये लग रहा है कि सारी गलती दूसरों की है। ठीक है, फलां भी बुरा, सारी दुनिया बुरी नहीं होती है। आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जब एक्शन लेने का टाइम था तब तो आप डरती रही। जब आपने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी जिसमें सारे लोग थे, उसमें आप क्यों मुकरी? नेहा को क्यों नहीं बोला कि मुझे ये हाईली हाईली ऑब्जेक्शन है? फिर वो सारे लोग फोर्स करते कि नेहा तुम जहाँ पर तुम हो वहाँ पर सचिन नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती। फिर आप बार बार जहाँ पर भी उनका वो था वहाँ पर चली जाती थी डरने से। यही बात सरिता जी ने कहा है कि तीनों एक प्लेट में खा रहे थे, मुझे कंप्लेंट। तो तुमने क्यों खाया? तुमने क्यों खाया उसको लेकर साथ में एक प्लेट में? वो कहती हाथ पकड़कर उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं छोड़ दूंगा। तुमने ना खा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो एक थाली में तीनों बैठे ना। जिस चीज़ को सरप्राइज किया सरिता जी ने। अब सरिता जी अपने तरीके से अपनी स्टोरी सुना रही हैं। उनको भी अपने तरीके से वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको भी हिसाब किताब चुकाने अपने पूरे। जैसे नीतू मैना जी ने चुकाया ना हिसाब अपना कि जी आपने हमें डोमिनेट किया। आपने में आप तो नीतू मैना जी आप तो डांस करती थी उनके फंक्शनों में, सबसे आगे हम आप ही को देखते थे। और जितनी रील्स आपकी बनी हुई हैं उसके साथ, नेहा के साथ, किसी और की तुमने देखी भी नहीं है। आप तो बहुत क्लोज थी। आप तो 24 घंटे, अगर कोई किसी को डोमिनेट करे दूसरे दिन अगला उसके घर ना जाए। आप क्यों झूठ बोल रही हो कि मैं बहुत डरती थी? आपको डॉक्टर ने कहा था कि आप डर डर के उनके घर जाओ। आज भी तो आप अपने घर में टिक के बैठी हैं, पहले भी बैठ जाते। और अलका जी बिल्कुल गलत नहीं है, अलका जी सही थी। अलका जी सब कुछ सही करना चाहती थी। अगर नीतू मैना जैसे लोगों ने प्रोवोक ना किया होता, शायद सचिन टल जाता और जो नेहा की इज्जत तार तार हुई है ना, वो होने से बच जाते। जिन लोगों को मेरी बात समझ आई है, प्लीज़ वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दूसरा, इनकी 9 बजे लाइव होगी अलका जी की। जिनको भी, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्टीज़ बुलाए हुए हैं, तो मैं ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि प्लीज़ उनकी अलका जयसवाल करके उनकी आईडी है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि वो एक फेयर लेडी हैं। अगर ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें, तजुर्बेकार हैं, उनकी भी सेकंड मैरिज है उनकी। अच्छा, उनको इन चीज़ का भी ताना दिया जाता है। भाई वो खुद जली हुई हैं, आपको बचाना चाह रही हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि मुझे ये दिक्कत आई, आप मत सहो। वो इतनी दिल की अच्छी हैं, उन्होंने ज़रूर सहा होगा। शायद उनके साथ, मुझे नहीं पता कि उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन जो लोग उनको बोल रहे हैं कि तो इसकी तो खुद की सेकंड शादी हुई है, ये वो, पता नहीं उनके साथ पहले क्या हुआ। अब वो आपको बचाना चाहती हैं कि जो गलतियां शायद उनसे हुई हैं वो आपसे ना हो। बट वो एक बोल्ड और सिंसियर सेंसिबल लेडी हैं। इसी वजह से जो सचिन ने उनसे बात की, उनको शेयर की सारी चीज़ें। उनको भी पता है कि जो नीतू मैना जैसे लोग हैं या जो और बहुत सारे लोग हैं जो उनके फ्रेंड्स अपने आप को कहलाते थे, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में
कैसे कैसे नोट छापे, कैसे कैसे अपने, जिसने नोट नहीं छापे, जिसने मोनेटाइजेशन को बोले कि हमने किसी ने ऑफ कर दी या अपनी बात हमने इस तरीके से कही, उन्होंने इस मौके पर रिवेंज तो ज़रूर लिया। जिनको ये लगता था कि हमारी वीडियो डिलीट करवा दी जाती थी या हमसे क्वेश्चन होता था कि ये वाली वीडियो किसने ली की, ऑब्वियसली सी अगर आप उनके घर में हो, चौथा बंदा है नहीं, उनका भाई है, उनकी भाभी है, वो खुद है, वो तीनों ने तो लीक नहीं की, चौथी आप थी, आप ही नहीं की होगी। आप बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें कर चुकी थी और फिर आपको डर था कि अब तो अगर ये चीज़ें बाहर आएंगी तो जो सोशल मीडिया के व्यूवर्स हैं वो तो फिर छोड़ते नहीं है ना किसी को, वो तो पीछे पड़ जाएंगे। फिर आप डरी, क्लैरिफिकेशन देने आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए गॉड हमेशा देख रहा है आपको, आपके अंदर क्या चल रहा है और आप दिखाने की। सोशल मीडिया में आप लोगों को बेवकूफ़ बना दोगे, पर भगवान की लाठी से डरना चाहिए। अगर नेहा कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन लेकर आ गई, फिर कहाँ मुंह दिखाते फिरोगे आप। हो सकता है भगवान ने इस वजह से उसको रोक रखा हो कि पहले सबके चेहरे देख ले, फिर उनसे तो हमेशा के लिए दूर हो जाना, जो उसके साथ रहने के लायक नहीं थे या जो अच्छे नहीं थे। हो सकता है कि वो अच्छे से अपनी चीज़ों को अपना पक्ष रख सके, या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हुई है, उसके साथ किसी वजह से ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो जिस दिन वो बताएगी उस दिन सबको पता चलेगा, हम भी सुनेंगे फिर। बट जिसने रोल अपनाया, हम तो उसके दोस्त नहीं थे, हमने तो उसको उससे कोई एडवांटेज ना लिया ना दिया। अगर जैसे लोग बोलते हैं ना, अगर वो इतनी बुरी थी तो आप उनके घर में जाते क्यों थे, क्यों जाते थे क्रिएटर, वहाँ पर रीलें बना रहे थे, फंक्शनों में उसके जा रहे थे, उनके घर के जो फंक्शंस थे तो उसमें भी सब जा रहे थे, ठीक है ना। तो जाना तो ठीक है, अगर आप एक दूसरे के दोस्त हो, एक दूसरे के, आप शोभा ही बढ़ाता है बंदा फंक्शन में जाकर। बट खुशी के टाइम में आपने नाच लिया और दुख के टाइम में आपने नेहा को अकेला छोड़ दिया, जब सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत थी। ऐसा तो मुझे लगता है दुश्मन भी नहीं करता। उस पर आप उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम सरिता जी आप बंद कर दें। और जो नीतू मेहना जी ने अपनी सारी चीज़ें क्लियर, पता तो सबको था, कंफर्मेशन वो इस तरीके से दे दी थी, पता तो सबको था। अभी तो नेहा ने कंफर्म नहीं किया, चीज़ें उसने अपनी रखी नहीं है, आप कंफर्म कर रही हैं। आपका और अलका जी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता नीतू जी, चाहे आप कितनी भी बड़ी क्रिएटर हो। हाँ, मैंने कुछ देखे आपके लोग, आप अच्छे से बनाती हैं रील, हंसती मुस्कुराती हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, जोली नेचर है, तो आप वही काम कीजिए। आप लोगों के घर जलाने का काम ना करें, ये सबसे बड़ा पाप है और इसकी सज़ा भगवान सबको देता है। एक मतलब मजबूर आप कह सकते हैं, जिसके साथ आप अपने हस्बैंड को साथ लेके बैठ गई ना प्रोटेक्शन के लिए, कि बड़ा आपको सेफ लग रहा था उस टाइम उनको साथ लेके बैठना, ठीक है। और वो नेहा क्या करे, नेहा क्या करे, अगर उनके हस्बैंड उस साथ होते तो उनको भी ये सिचुएशन नहीं होती। तो वक्त का कोई पता नहीं होता, किसी के साथ किसी तरीके से भी आ जाता है। तो भगवान से डरना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ सारे नेहा के क्रिएटर फ्रेंड्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने गिराबान में झांक लें और इस टाइम पर उसके जले पर नमक ना छिड़कें, ना ही मनीषा को अपने ही घर को जलाने के लिए तेल घी डालने की ज़रूरत है। उनकी मदर को भी, मैं इन सबको टैग करने वाली हूँ, किसी की भी इनको बात समझ आ जाए। वैसे अलका जी बहुत अच्छे एक्सप्लेन करी हैं, दीप्ति जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करी हैं, उन सबको भी टैग करूँगी। और फिर से रिक्वेस्ट कर दूँ, अलका जी की लाइव देखना आज की 9 बजे ना भूलना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चाहे इनकी फैमिली की डिस्कशन वो ना हो, लेकिन उस जैसी सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये सारी लेडीज़ को ज़रूर सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।